शिव कुमार जी का सवाल है, एजैक्स इंजीनियरिंग 5 साल के लिए खरीदना चाहते हैं। रायपुर छत्तीसगढ़ से इनका सवाल है। शिव कुमार जी नियमित रूप से अब आते हैं और हर बार कुछ नया ऐसा ही नाम लेकर के आते हैं जिसके बारे में सोमेश जी आपको मतलब पहले ट्रैक कर रखा है आपने या नहीं? नहीं किया है, अभी देख लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। जी, तो देखिए बताइए कैसा लगता है। हाँ, पहली चीज़ तो आपको ये समझा दूँ कि जितने भी इंडस्ट्रियल कैपिटल गुड्स हैं, इनका साइकिल अभी शुरू तो नहीं हुआ है, लेकिन होगा, क्योंकि आपने 5 इयर्स का व्यू रखा है ना, तो इनके 5 इयर्स वाले साइकिल ही रहते हैं। एजेक्स का क्या है कि एट दिस जंक्चर हो ये रहा है कि कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रियल में प्रॉफिट पूल थोड़ा श्रिंक हो रहा है। तो प्रॉफिट पूल जब श्रिंक होता है ना, तो फिर ओवर टाइम आपका पी कॉन्ट्रैक्शन होता है, मार्जिन्स इम्पैक्ट होते हैं, ये सब आपको दिखेगा ही। अभी के डेटा में है कि नहीं, तो ऑपरेटिंग मार्जिन मार्च क्वार्टर का 16 से 15%, 1% कॉन्ट्रैक्ट, तो ये अक्रॉस द बोर्ड दिख रहा है कि थोड़ा, इसलिए नॉर्मली जब आपका प्रॉफिट पूल कम होने मतलब श्रिंक होता है ना प्रॉफिट पूल, तो उस केस में फिर आपके वैल्यूएशन प्रीमियम नीचे आएंगे, बिकॉज आपकी प्राइसिंग पावर जाती है। इसलिए आपको लगेगा कि हो सकता है कि 30 पी बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, 30 पी में उठाया जा सकता है, बिकॉज आपके रिटर्न पैरामीटर्स, रिटर्न रेशियो सब अच्छे हैं। लेकिन होगा ये प्रॉब्लम कि पी कॉन्ट्रैक्शन के कारण 30 पी पे जो चीज़ है वो 25 पी पे ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। इसका रीज़न यही, नेक्स्ट साइकिल लगेगा तो यही चीज़ आपको 40 पी पे भी आराम से लोग लेंगे और मिलेगी, बिकॉज साइकिल आएगा। अभी तो साइकिल नहीं है, प्रॉफिट पुल नहीं है, नीचे जा रहा है। इसलिए मेरा अंदाजा यही है कि अजैक्स या कोई भी कैपिटल गुड्स 5 साल के हिसाब से ठीक नहीं है, सवाल ही नहीं है कि ठीक नहीं होगा, लेकिन वो आपको साइकिल खेलना आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं खुद ही कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रियल इनका साइकिल खेल लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन मैं मेटल का नहीं खेल पाता। थोड़ा 2-4 जो टॉप के स्टॉक है उसमें खेल सकते हैं, लेकिन उसमें डर लगता है फंसने का। यहाँ पे निकला जा सकता है आराम से, तो इसमें भी ये चीज़ केयरफुल रही, बिकॉज 30 प्लस है प्राइस अर्निंग मल्टीपल। ओवरऑल 5 साल में नुकसान नहीं होगा, बट वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट है, आपको इस चीज़ को समझना। ओके, और यहाँ पे अगर इसी का जब आप प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस करेंगे ना, तो प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस भी यही कहता है कि इसका जो बॉटम था 53,600, सॉरी मैंने क्या लगा दिया, अजैक्स हाँ, इसका यही कहता है कि अभी ये करीब करीब जो 700 रुपये पे आ गया है, इसमें से आप 20, 30 माइनस मतलब 15% कम से कम निकालिए, तो करीब करीब 100 रुपया बनेगा, यानी 600 रुपया। तो देख के तो ये लगता है कि इसका ऑसिलेशन फिर ये इस रेंज में ही काफ़ी समय तक रहना चाहिए, मतलब 750 ऊपर में और 600 नीचे में। इससे ज़्यादा ऑसिलेशन होना नहीं चाहिए। थोड़ा सा चार्ट इन दी मेकिंग भी है, तो प्राइस वॉल्यूम उतना क्लियर अभी नहीं लग रहा है, क्योंकि मेन सपोर्ट जो आज के तारीख में आ रहा है वो आपका जो लो बनाया है 550 का, लेकिन मेरा अंदाजा ऐसा है कि ओवर टाइम ये 600 तरफ आ जाना चाहिए, 10-20 रुपये पर नीचे हो सकता है, आ जाना चाहिए। जी, तो इसको हाँ, ये जो आपने लगाया है ना राजीव जी, तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि ये हायर लो वाले पैटर्न में बनना शुरू होगा। ओके, और हायर लो के बेस के साथ ये काफ़ी समय तक ये कंसोलिडेट करेगा। ओके, तो जितना जी, क्लोजर टू 650 600 के रेंज होगा, उतना इसमें सेफ्टी नेट बढ़ेगी, और जितना क्लोजर टू 700 750 बढ़ेगा, उतना आपका वेल्थ क्रिएशन इसमें इम्पैक्ट हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, बिकॉज वैल्यूएशन फेवर में नहीं रहेंगे, आने वाले समय का प्रॉफिट कम होने होता जाएगा। इसलिए ये ध्यान देना है कि 5 साल के हिसाब से क्या ठीक है, मुझे कोई खास दिक्कत नहीं लगती, क्योंकि इसके सारे रिटर्न रेशियोज ठीक ठाक हैं, एकदम अच्छे हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं लगती, ऐसे जी। सब कुछ अच्छा। तो बट यही है कि मोटा-मोटी 600 के करीब ठीक लगेगा। वहाँ पे रिस्क ज़्यादा नहीं रहेगा,
प्रोवाइडेड रिजल्ट में डिसअपॉइंटेड नहीं हो बहुत ज़्यादा, इस चीज़ का ध्यान रखना। बिल्कुल। और जैसा हम लोग हर बार कहते हैं कि यहाँ जो भी चर्चा हो रही है इसको आप एक इनपुट की तरह से इस्तेमाल कीजिए, उसके आगे अपना रिसर्च कीजिए, अपनी खोजबीन, अपनी पढ़ाई लिखाई और फिर अपना एक इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए। ज़रूरी लगे तो पेशेवर सलाह साथ में लीजिए। उस तरीके से आप बाजार में अगर अपने निवेश के फैसले करेंगे तो आपके लिए आपकी निवेश यात्रा बढ़िया रहेगी, अच्छी रहेगी।